हेलो, स्वागत है डेली प्रिपेयरिंग ड्रीम्स में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शेड्यूल्स के बारे में, कि शेड्यूल्स को याद करने की कौन सी ट्रिक्स होती है। जनरली सब लोग को पता होगा और इंटरनेट पे बहुत फेमस है। लाइक कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें बहुत सारी फेमस हैं, बट कुछ चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। जैसे अगर आपको वो संविधान का पता हो, तो जैसे हमारे संविधान में कुछ चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से दी हुई हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कितने आर्टिकल थे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? 395, राइट। 395 आर्टिकल थे। और कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे, राइट। अभी पार्ट्स तो सेम ही है, लेकिन आर्टिकल कितने हैं? 412 से ज़्यादा आर्टिकल हो चुके हैं। 412 से आर्टिकल ज़्यादा हो गए हैं और 22 पार्ट्स हैं। प्लस शेड्यूल कितने थे इनिशियल में? इनिशियल में शेड्यूल थे अपने पास 8। फिर कितने नए शेड्यूल बने? अभी प्रेजेंट में कितने शेड्यूल हैं? प्रेजेंट में अभी हैं 12 शेड्यूल। तो ये 12 शेड्यूल को याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं। इसके पहले हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है, 412 आर्टिकल्स, इन सबको याद करने के उसके पार्ट्स के बारे में बात करी थी। अब हम बात करेंगे शेड्यूल को याद करने का एक ट्रिक। उसमें मैंने शेड्यूल की भी बातें करी हैं, बट इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए एक ट्रिक है जो नेट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम ट्रिक है ये, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको याद कर लो। टी से क्या होगा? टेरिटरीज एंड स्टेट्स। इससे क्या होगा? इमोल्यूमेंट्स। कितना पैसा मिलता है कौन से सरकारी अफसर को, किन सभी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। सरकारी अफसर और राज्यसभा के मेंबर को कितना मिलता है, उन सब के बारे में। प्रेसिडेंट को क्या मिलता है और वाइस प्रेसिडेंट को क्या मिलता है, उस सब के इमोल्यूमेंट्स कितने हैं, उसके बारे में बात की गई है शेड्यूल 2 में। ये शेड्यूल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। शेड्यूल 3 में क्या है? अफर्मेशन एंड ओथ्स की जो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, और वो उसके बारे में बात की गई शेड्यूल 3 में। तो ए से हो गया एफर्मेशन। आर से हो गया राज्यसभा सीट एलोकेशन, कहाँ पे कितनी है, तो उसके बारे में बात की जाती है। ये 4th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज की बात की गई है। 6th में 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11 एंड 12। तो 5th शेड्यूल में जो है शेड्यूल्ड एरियाज की बात की गई है, जिसमें जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो उन सब की बात की गई है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो इन सब चीज़ों की बात की गई है शेड्यूल एरिया में। फिर अदर ट्राइबल एरियाज़ की बात की गई है, कौन कौन से स्टेट्स में हैं उनके बारे में बात की गई है। एफ में आया फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में कौन कौन सी है? कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। तो किस में कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको इसमें डिफाइन किया गया है। फिर आते हैं अगला, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 18 में था ना, यहाँ पे 8 में है, तो पार्ट 17 में था। तो 17 का क्या करोगे? 17 का 1 + 7 बराबर होता है 8, तो 8 शेड्यूल में है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का बताओ कितने, कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल थे? 343 से 351, 343 से 351 तक। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 343 से 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस का है। अब आते हैं 9वें पे। 9वीं शेड्यूल क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। इसमें सारे शेड्यूल 9 को अगर आपको याद रखा होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का याद हो, तो उसमें शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात किया कि लैंड रिफॉर्म्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो जो इसमें जुडिशल रिव्यू का पार्ट भी होता है ना, कि कुछ जो आर्टिकल होते थे पहले, उसको मान लो कोई नया लॉ बनाया और सरकार नहीं चाहती कि उस पर चीफ जस्टिस या मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई पॉइंट ऑफ दो, तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते थे अगर उसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाता था। तो वो है, तो वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारी डिटेलिंग है, बट हमें जानना है कि वो लैंड रिफॉर्म जो है शेड्यूल 9 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। फिर आते हैं 10, पार्ट 10, जो पूरा पॉलिटिकल चीज़ें हैं, कि डिफ्लेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कब आया था? 52nd अमेंडमेंट 1985 का जो ये रूल है कि बना था, कि एंटी डिफेक्शन लॉ कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। हमारे पॉलिटिकल सिनारियो में जो आजकल चल रहा है, हर तीसरे दिन नई एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को तोड़ के कहीं नई सरकार बना रही है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसी के लिए लाया गया था। और उसके डिफरेंट प्रोविजन डिफरेंट टाइम पे चेंज हुए हैं।
तो एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट 1985 का है और ये शेड्यूल 10 में आता है और कई बार पीसीएस में पूछा गया है। और पंचायत कब आया? 73rd अमेंडमेंट 1992 पंचायत इंक्लूड हुआ है और ये है 11 शेड्यूल में। 11 शेड्यूल में पंचायत की बात करी गई है। पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर 12th है म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या है? 1992 74th अमेंडमेंट। 73rd क्या है? पंचायत है। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज़ है। और इनका शेड्यूल नंबर क्या है? 11 एंड 12। तो ये हमारे पूरे 12 शेड्यूल्स हैं। इनको सारी को याद करने के लिए आपको क्या करना है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखना है। T फॉर टेरिटरीज एंड स्टेट्स, E फॉर एमोल्यूमेंट्स, A फॉर अफर्मेशन एंड ओथ, R फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशन, S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, O फॉर अदर ट्राइबल एरियाज, F फॉर फेडरलिस्ट, O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, D फॉर डिफेक्शन 1985 52nd अमेंडमेंट, P फॉर पंचायत 1992 73rd अमेंडमेंट, M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये 12 शेड्यूल याद कर गई है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द डेली प्रिपेयरिंग ड्रीम्स बाकी अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।